हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, वहाँ पे 3 केस होते हैं। सबसे पहले अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो उसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, और यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो दो बराबर मूल होते हैं, और यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल इसके बराबर हैं, इसका मतलब कि ये b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि मूल बराबर हैं इसलिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से हम b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। ये है हमारा a, ये b और ये है हमारा c। तो सबसे पहले b का स्क्वायर करना है, तो ये जो b है माइनस 12, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इसके बाद माइनस 4 और a के जगह पे है हमारा 3 और c के जगह पे है हमारा k, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे मूल बराबर है। तो इसलिए ये इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 144 माइनस 43, जहाँ हमारा हो जाएगा 12k इक्वल टू 0। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 144 इक्वल टू हो जाएगा 12k, और 12 से इसको हम लोग 12 बार में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से k इक्वल टू हमको मिलेगा 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि k इक्वल टू 12 अगर हम यहाँ पे रख दें तो इसको सॉल्व करने के बाद इसके जो हमको मूल मिलेंगे दोनों बराबर मिलेंगे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तकर होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग विविक्तकर का जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हम लोग विविक्तकर निकाल लेते हैं। b का स्क्वायर करना है, यानी कि ये है हमारा b, मतलब कि माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a है यहाँ पे हमारा 3 और c है हमारा 1/3। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और d इक्वल टू मिलेगा -2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, माइनस ये यहाँ से 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि d इक्वल टू हमको 0 प्राप्त होगा, 4 माइनस 4 हमको 0 मिलेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेते हैं। मूलों का योग, मूलों के योग का सूत्र होता है -b/a। और यदि हमको मूलों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो उसका भी यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं, c/a। इसके बाद हम लोग a b c यहाँ से निकाल लेते हैं। 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग तुलना कर लेते हैं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a इक्वल टू 5 है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू हमारा -3 है, तो यहाँ से b इक्वल टू -3 होगा। c इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे c इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमको पूछ रहा है मूलों का योग, तो योग का फार्मूला होता है -b/a। यहाँ से हम लोग लिखेंगे चूँकि मूलों का योग इक्वल टू -b/a, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे -b है यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई एज है हमारा 5। यहाँ से नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस और ये 3, और नीचे हमारा हर है 5, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है, चूँकि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है, इसलिए अगर इस समीकरण में हम -2 को रखें तो यह इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग x के जगह पे -2 को रखते हैं, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों जगह पे हम -2 रख के देखते हैं। ये होगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 और ये वाला x के जगह पे -2 माइनस p इक्वल टू 0। अब -2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये फिर से 4 ही होता है। अब यहाँ पे 2 जब 4 होगा, लेकिन ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके होगा हमारा -4 माइनस ये वाला p इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4 में से 4 हम माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, -p इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो p इक्वल टू मिलेगा हमको 0। तो यहाँ से हम लोग p का मान निकाल चुके हैं, जो कि हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि इसके दोनों मूल समान है, तो इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग इसका मान रख लेते हैं इसमें, तो यहाँ से a, b और c सबका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे a का मान है हमारा p, उसके बाद b का मान है हमारा 2√5 p और c का मान है हमारा 15। अब यहाँ से हम इस जगह पे सबका मान रख लेते हैं, तो b का स्क्वायर करना है, इसका मतलब कि 2√5 p इसका स्क्वायर, उसके बाद -4 टाइम्स a का मान है हमारा p और c का मान है हमारा 15 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4 और √5 का स्क्वायर हमारा होगा 5 और यहाँ से p का स्क्वायर हो जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस 15 का अगर हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 60 और ये वाला p इक्वल टू 0। अगर यहाँ से 4 का 5 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो होगा हमारा 20 और ये p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग p कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी p है और यहाँ पे भी हमारा p है। तो यहाँ से अगर हम लोग p को कॉमन करें तो बचेगा 20p माइनस 60
इक्वल टू 0 और इस प्रकार यहाँ से हमको मिलेगा 20p इक्वल टू 60। इस p को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 20p माइनस 60 में से माइनस 60 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 60 हो जाएगा और यहाँ से p इक्वल टू हमको मिलेगा 60 डिवाइडेड बाई 20। ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 2 से 6 को अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये 3 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी कि p इक्वल टू 3 हमको प्राप्त हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 को x के लिए हल कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये नेगेटिव साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमको बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर और माइनस मिल के हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं कि माइनस ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड हम लेके चले जाते हैं, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 4bx को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ है कि 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का x स्क्वायर लिख दिए और 4bx को 2 इंटू 2x इंटू बी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई करके ये इतना ही बनेगा और ये बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ये है हमारा a 2x और ये जो b है ये हमारा b है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस a। यहाँ से हम स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस ए हमको मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से x का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 2x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये b इधर जाएगा तो होगा माइनस बी और ये प्लस माइनस ए, और ये 2 को भी इधर अगर हम शिफ्ट करें तो x इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा x का मान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं, तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक मूल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब चूंकि कह रहा है कि इन दोनों समीकरण के मूल वास्तविक है, इसका मतलब कि अगर इसका हम लोग विविक्त कर निकालें यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें तो वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग दोनों समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 के लिए
इसके लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हो जाएगा, ये b है हमारा k, तो ये होगा k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a है हमारा 1 और c है यहाँ पे 64, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac होगा हमारा k स्क्वायर माइनस 64 का अगर हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलता है 256, और ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ भी लिख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएं तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 256, ये इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अब यहाँ से अगर हम k निकालना चाहें तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 16। अब यहाँ पे समीकरण दूसरे के लिए देख लेते हैं, ये फर्स्ट था हमारा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 के लिए। इसके लिए हम निकालने जा रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग b सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारा 8, तो 8 का अगर हम लोग माइनस 8 का स्क्वायर करें तो ये होगा 64 माइनस 4 टाइम्स a है यहाँ पे 1 और c है यहाँ पे हमारा k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा 64, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा और उसका k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k हो जाएगा माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये होगा 4k, यहाँ से 4 से इस 64 को हम 16 बार में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से k होगा k इज लेस देन इक्वल टू 16। अब इसे अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें तो ये कह रहा है कि k जो होगा प्लस माइनस 16 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे k का मान जो है प्लस माइनस, यहाँ पे केवल प्लस है, प्लस 16 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से हमको k इक्वल टू 16 प्राप्त होता है, जो कि हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना कि मूल अल्फ़ा तथा बीटा है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले माइनस b यहाँ पे रखना है, b यहाँ पे है 7 और इसके आगे माइनस है और एक सूत्र में माइनस है, इसका मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई a, यहाँ पे 1 है तो ये लिख देंगे इसको हम लोग 1। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे c डिवाइडेड बाई a होता है, तो c है यहाँ पे हमारा 12 और a यहाँ पे है हम लोगों का 1, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 1। अब हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा, मूलों का हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा,
इसका हम लोग योग निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से इसका मान हमको यहाँ से पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से रख सकते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से रख सकते हैं और इसका हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारा 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।